जनरल एनेस्थीसिया मेजर ऑपरेशन जैसे हार्ट, ब्रेन, एब्डोमिनल की जब सर्जरी होती है तो उसमें पेशेंट फुल्ली अनकॉन्शियस यानी कि बेहोश होता है। ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्या होता है हमारे बॉडी में जिससे उसे पेन फील नहीं होता है और ऑपरेशन के बाद उसे कुछ याद भी नहीं रहता है? नहीं पता है ना? आइए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्टली जैसे ही हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं इन इंट्रावेनस यानी नसों में लाइक प्रोफॉल, मिथोऑक्सीटोन, थियोपेंटेन, सोडियम या फिर इनहेलेशन के फॉर्म में जैसे नाइट्रस ऑक्साइड या फिर डाइसफ्लोरेन, तो ये हमारे बॉडी में जाता है तो ब्रेन डिप्रेशन यानी कि ब्रेन का फंक्शन काफी स्लो हो जाता है, सीएनएस स्लो वर्क करने लगता है और पेशेंट को लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस यानी बेहोशी आ जाती है और उसे कुछ याद भी नहीं रहता। ठीक है, तब क्या होता है पेन सिग्नल ब्लॉक हो जाते हैं और स्पाइन और ब्रेन का जो ट्रांसमिशन है वो ब्लॉक हो जाता है। फिर वाइटल मॉनिटर से कनेक्ट करते हैं एंड मसल वहां रिलैक्स होता है जिसकी वजह से ऑपरेशन आसानी से होती है। आफ्टर ऑपरेशन पेशेंट रिकवर जाता है 30 to 5 आवर्स के अंदर। ठीक है, ये जो जनरल एनेस्थीसिया है इसका यूज हम हार्ट की सर्जरी, ब्रेन की सर्जरी, मेजर एब्डोमिनल सर्जरी जैसे लीवर, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज इनकी सर्जरी के लिए इसका हम काफी ज्यादा यूज करते हैं। जनरल एनेस्थीसिया देने के कुछ रीजन है जैसे कम्प्लीटली पेशेंट अनकॉन्शियस रहता है, पेन फ्री सर्जरी होती है इसमें एंड मसल काफी ज्यादा रिलैक्स होता है जिससे सर्जरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती एंड पेशेंट कंफर्ट और सेफ रहता है, मतलब उसकी सेफ्टी होती है। अब समझ आया ऑपरेशन के टाइम बॉडी कैसे स्विच ऑफ हो जाता है।